तो क्या सच में कलयुग के अंत में रावण फिर से जिंदा होने वाला है? और अगर वो जिंदा होने वाला है तो इस बार वो किसका साथ देने वाला है? इसके अलावा क्या सच में रावण का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? चलिए इसी पे बात करते हैं। जय कल्कि, जय जगतपति पद्मापति, जय रमापति, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय। तो आप लोगों ने भी ये दावा कई बार कई जगहों पर सुन रखा होगा कि कलयुग के अंत में रावण फिर से जिंदा होने वाला है और इसे इस बार जिंदा करेगा कली पुरुष। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, चलिए इसी पे बात करते हैं। इस थ्योरी के अलावा और भी कई सारी थ्योरी अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि कलयुग के अंत में रावण जिंदा होगा, पर इस बार वो कली पुरुष की साइड से नहीं बल्कि कल के अवतार की साइड से लड़ेगा। तो बात की जाए तो रामायण में क्लियरली मेंशन है, मतलब आप लोगों ने अगर शो भी देखा होगा या फिर रामायण पढ़ी भी होगी तो उसमें बताए गए कि रावण का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अगर रावण का अंतिम संस्कार हो गया तो वो फिर से कैसे जिंदा होने वाला है? तो श्रीलंका सरकार का एक दावा है कि एक गुफा है रामायण काल की, जो कि श्रीलंका के जंगलों में स्थित है। मतलब काफ़ी अंदर जाने पे मिलेगा। कई सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे जा चुके हैं, आप चाहे न्यूज़ 18 की देखिए या फिर और भी कई सारे न्यूज़ चैनल वहाँ पे जा चुके हैं, जहाँ पे एक गुफा के अंदर काफ़ी अंदर जाने पे एक बड़ा मकबरा टाइप या फिर एक बड़ा बोल सकते हैं मम्मी टाइप दिखा देता है, पत्थर का मम्मी, जो जिसके ऊपर पूरा पहाड़ टिका हुआ है। और वहाँ के जो लोकल लोगों का दावा है कि जब भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था और फिर वो वापस लौट गए थे, उसके बाद विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने की बजाय पहले राजपाट संभालने में ज़्यादा ध्यान दिया। उसी समय वहाँ के जो लोकल नाग जाति के लोग थे, जिन्होंने रामायण के जो युद्ध हुआ था उसमें भी रावण का साथ दिया था, तो नाग जाति के लोग उसे उठा के वहाँ से ले गए थे और फिर उसे ज़िंदा करने की बहुत कोशिश की। पर जब उन्हें लगा कि अब ये वापस नहीं ज़िंदा होने वाला, तो उन्होंने एक आयुर्वेदिक लेप लगा के उनकी एक मम्मी बना दी, क्योंकि उनका विश्वास था कि कलयुग के अंत में ये वापस से ज़िंदा होंगे या फिर कभी ना कभी वापस से रावण ज़रूर से ज़िंदा होगा और एक बार फिर से सृष्टि पर अपना एक तरह से आधिपत्य स्थापित करेगा। और यही कहानी श्रीलंका में बहुत ज़्यादा वायरल है। अगर आप लोगों ने भारतीय परिवार की कुछ वीडियो देखी हैं तो उसमें भी ये चीज़ बताई गई है। तो अब कौन सा दावा सच्चा है? अगर रामायण में बताया गया है कि रावण की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उसका अंतिम संस्कार हो गया था, तो आखिर श्रीलंका में मम्मी किसकी है जो कि बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टिकी हुई है? मतलब अगर उसे जरा भी हिलाए डुलाए जाए तो पूरा पहाड़ नीचे आ जाएगा, ज़मीन नाश तो नाबूद हो जाएगा। तो आखिर किसके दावों में है सच्चाई? पहले बात करते हैं नाग जाति के लोगों के बारे में। तो बताया जाए तो नाग जाति के लोगों का या नागवंशीय लोगों का जिक्र काफ़ी समय से मिलता है। ये रामायण काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे और अब कलयुग की शुरुआत में भी थे और अभी भी मौजूद है, आपको पता है। जैसे अंग्रेजी में रेप्टिलियंस भी आप लोग बोल सकते हैं या फिर और भी कई सारे नाम हैं इनके। तो ये आज भी मौजूद है, इसमें कोई भी शक नहीं है और कहीं ना कहीं ये पीछे से काम करे, ये सारी चीज़ें आपको पता है, इस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये कहानी कहीं ना कहीं सच्ची भी लगती है अगर आप लोग देखेंगे नाग जाति वाली लोगों की जो कहानी है, क्योंकि हो सकता है ऐसा चांस है, क्योंकि अगर नहीं है तो फिर वो मम्मी जो बनी हुई है वो किसकी है? और अगर वो मम्मी है सच में और बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टिकी हुई है, अगर आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मैं भी अगर होगा तो फोटोज डाल दूंगा, जिसमें आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि एक पत्थर का बड़ा सा मम्मी बना हुआ है जो कि कम से कम 10 से 12 फीट लंबा है। तो अगर रावण की मम्मी नहीं है तो फिर ये किसकी मम्मी है? और अब बात की जाए रामायण में जो चीज़ बताई गई है, तो आपको बता दूं कई सारे लोगों का ऐसा दावा है कि रामायण में कई सारी चीज़ें बाद में ऐड की गई हैं, यानी कि जो असल में ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण थी उसमें ये चीज़ों का जिक्र नहीं था। कई सारी चीज़ें हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे आपको मिल जाएगा और आप लोगों ने ज़रूर से सुन रखा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कई लोग मानते हैं कि कई सारे हिस्से रामायण में बाद में ऐड किए गए हैं जो कि असल में नहीं थे। तो हो सकता है ये भी उसी में से एक हो। अब आपको क्या लगता है, ये आपके ऊपर है, आप लोग अपने हिसाब से कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कौन सी थ्योरी ज़्यादा सही है। क्या रावण का सच में अंतिम संस्कार हो गया था या फिर नाग जाति के लोगों ने उसकी मम्मी बना के श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में छुपा दिया था, जो आज भी वहीं मौजूद हैं और कलयुग के अंत में फिर एक बार रावण जिंदा होने वाला है? कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा।